रोजगार से भी नहीं जोड़ें। इसको हम ये भी नहीं कहें कि हम इसको सीख करके क्या करेंगे। एक युवा के मन के अंदर जो भाव होता है और वो करना चाहता है, जो सपनों की जो उड़ान होती है, उसमें हर माता पिता को, अभिभावक को उसमें साथ देना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे कहना है। आप सभी इसमें ये जुड़े हैं और मैं कहूंगा कि आपकी जो मन की बात है वो राजस्थान के युवाओं ने सुनी है। अगले उसमें हमने कहा है कि आगे भी हमारे इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो आपके सुझाव भी आएंगे। इसमें हमने आपको सीखने के लिए कुछ व्यवस्था भी की है कि जो आपके विचारों को हम एकत्रित करके उनके समाधान की भी बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजस्थान की भजनलाल सरकार है, जहां पर विभिन्न भाषाओं के माध्यम से राजस्थान के युवा को वैश्विक मंच प्रदान किया जा रहा है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगी। और अब वो क्षण जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित करती हूं उस महान व्यक्तित्व को जिनके मार्गदर्शन में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उनके विजन से राजस्थान के युवा लोकल रिसोर्सेज से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को। सभी को नमस्कार। आज के इस विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम हेतु एमओयू हस्ताक्षर इस समारोह में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, सम्मानीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधान जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ। ऊपर भी इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं उद्यमता एवं शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी साहब, उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास उद्यमता राजस्थान सरकार श्री के बिश्नोई जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सम्मानित प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थीगण, सभी मेरे भाई और बहनों, और बीसी के माध्यम से इसमें राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से जुड़े मेरे युवा साथियों, माई भारत के माध्यम से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और जयंत चौधरी जी का राजस्थान की इस शक्ति और भक्ति की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये मेरे काफी समय से मन में थी। क्योंकि जब राजस्थान हम कर रहे थे
तो मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला था। मैंने कई देशों की यात्रा की थी। उसमें जो हमारे उद्योगपति थे, निवेशक थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कोरिया भी गया, जापान भी गया, कई देशों में मेरे को जाने का अवसर मिला। लेकिन वहां मेरे से डिमांड होती थी कि हमें युवा चाहिए, और उनकी डिमांड ये होती थी कि हमें आपके युवा दीजिए, स्किल वाले युवा दीजिए, शिक्षा वाले भी दीजिए, नर्सिंग वाले भी दीजिए। तो मेरे मन में एक बात रहती थी, क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें हर साल कम से कम 5,000 हमें नर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा। मैं अकेली बहन को नहीं भेजूंगा, उनके साथ वो दोनों आएंगे, मेरा भाई भी आएगा और मेरी बहन भी आएगी। और इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि स्किल में भी आपको चाहिए तो उसमें हम भेज सकते हैं, अगर भाई आएगा तो उसके साथ बहन भी आएगी। और ये एमओयू भी उनके साथ हुआ कि लगातार 5 साल तक, 7 साल तक हम उनको कम से कम कितना रख सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान की स्थिति को जानता हूं, हमारे युवा भाई बहनों की जानता हूं। अगर वो अपना पूरा वीजा बनवा करके वहां जाएंगे, पैसा खर्च होगा, और साल में 6 महीने में आपने उनको कह दिया कि आप जाइए, तो फिर मेरे युवा का क्या होगा? मेरा आर्थिक रूप से किसी से लेकर के जाएगा, पैसा लगाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज की बात आएगी, तो उस दिन मेरे मन में यह बात आई थी, क्यों ना हम उनको यहीं लैंग्वेज सिखाएं, और वो जो ले जाने वाले हैं वो यहीं अपनी ट्रेनिंग कराएं, यहीं उनका परिणाम निकालें, और उसके बाद मेरे राजस्थान के भाई बहनों को अपने देश में ले जाएं, और वो अपने उसी से ले जाएंगे, अपने भाड़े से, अपने किराए से ही वो ले जाएं, और वहां आप जाकर के सेवा करें। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आपने अभी देखा उन्होंने देश के युवाओं का महत्व बताया था। नई पीढ़ी के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने और प्रदेश के युवाओं को उज्जवल भविष्य हेतु इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से हमारे युवाओं को 5 प्रमुख विदेशी भाषाएं सीखने को मिलेंगी। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन सीखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के लिए विदेशी भाषा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि राजस्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के होने के कारण दुनिया भर के सैलानी यहां आते हैं, और सैलानियों को यहां देखते हो हमारी नीतियों की वजह से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा मैं आपके लिए इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए आवश्यक है। पिछले 2.25 साल में प्रदेश में 35 करोड़ 60 लाख देशी पर्यटक तो 47 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर आया है। यह 2 साल के अंदर जितना पर्यटक बढ़ा है, और मैं अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में देशी पर्यटक 37 करोड़ 67 लाख आया है, और विदेशी पर्यटक 42 लाख आया है, और हमारे 2 ही साल में 47 लाख पर्यटक आया है। यहां पर्यटन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए भी हमें आवश्यकता है। हमारे गाइड हैं, होटल मैनेजर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आप इन विदेशी भाषाओं को सीखकर स्थानीय स्तर पर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
यह प्रमुख बात है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, स्किल के माध्यम से मिले, भाषा के माध्यम से मिले। इसके अलावा राजस्थान में हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और लघु उद्योगों का बड़ा नेटवर्क है। स्थानीय व्यापारी उद्यमी से ऐसे युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देंगे जो उनके विदेशी ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं, अपने उत्पादक निर्यात बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने व्यवसाय वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। विदेशी भाषा सीखकर विदेशों में पर्यटकों और उद्यमियों के प्रदेश के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। जब मैं जापान गया था तो मेरे को भाषा परिवर्तित करने के लिए कोई जापानी व्यक्ति चाहिए कि जो जापानी बोल करके मेरे को हिंदी में उनका ट्रांसलेशन कर सके। तो मैंने कई लोगों को देखा तो बड़ी दिक्कत हुई मेरे को मिलने में। वो मिला, फिर दिल्ली से मैंने बुलाया, उसको साथ लेकर के गया। एक बेटी हमारी, बाद में हमें यहाँ की भी बेटी, हमारी जयपुर की बेटी मिली, मैं उसको साथ लेकर के गया। हमें चाहिए कि अगर इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए भी हमें आवश्यकता होती है तो हमें हमारे होटल में, हमारे जहां भी पर्यटक आता है वहां हमारा उसका चार्ट भी लगे कि आपको बुलाना है, किसी कौन से देश का व्यक्ति आ रहा है तो उसकी भी आवश्यकता हो सकती है। होटल में उनको भी रख सकते हैं, उनको भी रोजगार मिल सकता है। यह काम भी हम कर सकते हैं। कई तरह के लेटर भी आते हैं, उनको लैंग्वेज बदलने के कंप्यूटर में बदल सकते हैं, लेकिन कई तरह के मेल आते हैं वो उसी भाषा में आते हैं, तो उनको भी हम चेंज करके हमारे मतलब की बात जो होगी हम क्या काम उसमें कर सकते हैं, उसके लिए भी काम आएगा। कभी कभी हम दूसरी भाषा में अगर मेल आता है तो देखने में थोड़ी सी हम सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर उस भाषा को जानेंगे तो आपका अट्रैक्शन उससे बढ़ेगा, तो आप उसको ठीक प्रकार से देख पाएंगे और अपनी भाषा में उसको लेकर के आगे हमारे युवाओं को आगे बता पाएंगे। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विदेशी भाषा का ज्ञान हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विदेशों में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी और कोरियन जैसी भाषा का ज्ञान रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। मैं प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए कोरिया, जापान और यूके गया। वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उन स्थानों पर अपनी प्रतिभा से राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इन भाषाओं को सीखने के बाद आपको उस बड़े प्रवासी राजस्थान नेटवर्क से जुड़कर अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। आज के युग में विदेशी भाषा सीखना एक वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। जब हमारा युवा कोरियन भाषा सीखेगा तो वह दक्षिण कोरिया के तकनीकी के जरिए प्रदेश में तकनीकी विकास लाएगा। जर्मनी सीखने वाला तो बेहतरीन जर्मनी इंजीनियरिंग और शोध को आगे बढ़ाएगा। फ्रेंच सीखेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति अपनी पहचान बना पाएगा। जापानी सीखेगा तो वो समृद्ध संस्कृति के साथ तकनीकी नवाचार से देश प्रदेश की तरक्की की राह भी लाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर 2 जोन बने हुए हैं। अभी माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जापान की 20 कंपनियां, वैसा वहां जापानी जोन ही हमने अलग बना रखा है। जापानी जोन हमने बना रखा है, कोरिया जोन हमने बना रखा है। वहां आकर के वो अपने उसमें काम करते हैं। और जब मैं जापान गया तो मैंने उनसे पूछा था, जापान गया, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हमारे उद्योग हैं लेकिन हमें 3 से 4 गुना मुनाफा उसमें होता है। उन्होंने क्लियर ये कहा कि हम राजस्थान में जो रोजगार के अवसर है, हमारा उद्योग है, वो बहुत ही तेजी से हमारा आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं उनके उस रोजगार को भी देखें, उनके साथ जुड़कर के अगर हम काम करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदा रहेगा। स्पेनिश भाषा सीखेगा तो यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाजार तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आज यहां बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हैं। हमारे युवाओं ने मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा सानिध्य रहा है। उन्होंने राजस्थान के अंदर आकर के राजस्थान के युवाओं को दिशा दी थी। और आप जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत लगाव राजस्थान से था।